गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा बेटा आप जानते हैं कि हम आइसोमेरिज्म चैप्टर कर रहे हैं और आइसोमेरिज्म चैप्टर में हमने अभी तक चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म कर लिया है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। उसमें बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ में आज के लेक्चर में हम कीटो इनोटोटोमेरिज्म पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये जो आपके पास 5 फॉर्मूलाज दिए गए हैं, आपको इनके बेंजीनॉइड आइसोमर्स बनाने हैं। अब बेटा बेंजीनॉइड आइसोमर्स के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं कि बेंजीनॉइड आइसोमर्स आर दोज व्हिच कंटेन बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर आप बेटा एक चीज यहां पर देखेंगे, मैंने ये स्पेसिफिकली लिखा है Cl2, फिर लिखा है ClBr, फिर लिखा है Cl3, फिर लिखा है Cl2Br और फिर लिखा है ClBrI। अब यहां से क्या मकसद है इसका? क्या सर हमें एग्जाम में हमेशा Cl2 टाइप का आएगा? नहीं आएगा बेटा, लेकिन मैं आपको इनके आइसोमर्स बनाने के साथ साथ फिर एक इसका जो जनरल रिजल्ट है वो भी बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। तो ठीक है, सो बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, लेट्स फर्स्ट सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन और फिर बेटा हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर्स ऑफ C6H4Cl2। अब बेटा बेंजीनॉइड है तो मतलब पक्का ही है कि इसमें बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा। हर एक आइसोमर में आपको बेंजीन रिंग बनाना ही बनाना है और आपको क्या काम करना है, उसमें 2 क्लोरीन जोड़ देने हैं। अब हम चूंकि जानते हैं कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन पर सिर्फ एक एक हाइड्रोजन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्बन पर 2 क्लोरीन एक साथ नहीं लगे हुए होंगे। ये जो 2 क्लोरीन आपको चिपकाने हैं, ये आपको बेंजीन रिंग के अलग अलग कार्बन पर चिपकाने होंगे विद ईच कार्बन एटम हैविंग एट लीस्ट 1 क्लोरीन। हर एक के पास एक ही क्लोरीन आ सकता है, एक से ज्यादा क्लोरीन नहीं आ सकते। अब इसका मतलब चूंकि हमारे पास 2 ही क्लोरीन है, तो सिर्फ 2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन करनी है कि आपको हाइड्रोजन निकालना है, उसकी जगह आपको क्लोरीन लगा देना है। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, तो चलिए बनाते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास बेटा होगा ये वाला, इसका ऑर्थो आइसोमर। अब बेटा मुझे नहीं लगता है अब आपको और भी बताने की जरूरत है। अगला वाला हमारे पास होगा इसका मेटा आइसोमर। और इसका मेटा आइसोमर कैसे बनाओगे बेटा आप? यहां पर एक क्लोरीन और बेटा यहां पर एक क्लोरीन, और बेटा इसका जो तीसरा आइसोमर होगा वो इसका पैरा आइसोमर होगा। और पैरा आइसोमर भी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। अब बेटा इसके अलावा आप कोई भी आइसोमर C6H4Cl2 का नहीं बना सकते हो। देयरफॉर वी से इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स कितने हैं? वो 3 है। ठीक है, अब चलिए बेटा इस पर, इसमें भी बेटा बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि इसके जो दोनों चीजें हैं वो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब क्लोरीन पहला भी है दूसरा भी क्लोरीन। अब यहां पर फर्क क्या है कि एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। दैट मींस इस केस में बेंजीन रिंग पर जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो 2 अलग अलग एटम्स ने की है, और इस केस में जो बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन हुई है वो एक ही किस्म के 2 एटम्स ने कर दी है। ठीक है, अब इसके भी बेटा कितने बनेंगे? डेफिनेट सी बात है, इसके भी 3 ही बन जाएंगे। पहले कौन कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट वन विल बी लाइक दिस, क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में ऑर्थो पर। फिर बेटा आपका हो गए क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में मेटा पर। ठीक है, और बेटा लास्ट में आपका हो गए क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में पैरा पर। तो ये गया क्लोरीन बेटा, ये गया ब्रोमीन आपस में पैरा पर। तो बेटा अगर हम देखेंगे इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। डेफिनेटली बेटा इसके भी जो है वो भी 3 ही आइसोमर है। अब बेटा C6H3Cl3, अब आपको 3 जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है जहां पर आपको 3 आइडेंटिकल एटम्स जोड़ देने हैं। अब वो कैसे हम जोड़ेंगे देख लीजिए। हम पहले बेटा स्टार्ट करेंगे ऐसे, तीनों क्लोरीन को एडजेसेंट रखेंगे एक दूसरे के, यानी कि 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। बेटा एक और कौन सा करेंगे? 2 की पोजीशन फिक्स कर लो, 2 की पोजीशन फिक्स कर लो और तीसरे को बेटा मूव करो, तो बेटा ये बन जाएगी एक और। अब बेटा आप ये नहीं बोलना कि यहां पर इस क्लोरीन को हम इधर पर भी ले जाएंगे, नहीं। अगर आपने इस क्लोरीन को इधर पर ले दिया तो बेटा वो आइसोमर रिपीट हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऐसा कुछ किया, जैसे मान लीजिए आपने ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बना दिया, तो ये और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन दिस एंड दिस, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब अब आप इस क्लोरीन को और कहीं नहीं ले जा सकते हो। आप ये भी नहीं बोल सकते कि इस क्लोरीन को उठाकर इधर पर, क्योंकि वो तो इस जैसा बन जाएगा। तो मतलब अब और कोई नहीं बन सकता। और बेटा जो तीसरा बन जाएगा इसका, वो तीसरा कैसे होगा? वो अल्टरनेट होगा, मतलब 1 फिर 3
और बेटा फिर 5। तो अगर मैं बेटा आपसे कहूंगा हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स ऑफ C6H3Cl3, तो बेटा आपको इसका आंसर भी देना होगा टोटल 3 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब सर अगले वाले के भी 3 होंगे, क्या पता बेटा, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ देम। हम बेटा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास है नेक्स्ट C6H3Cl2Br। देखो जब भी आपके रिंग में ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुई हो, मतलब 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुई हो, तो 2 अगर उसमें कॉमन है, जैसे मान लो यहां पर क्लोरीन के 2 आइडेंटिकल है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि एक बार के लिए पहले आप 2 क्लोरीन्स को ऑर्थो पर रखो और ब्रोमीन को घुमाते जाओ। कब तक घुमाएंगे? जब तक ना रिपीटिशन आ जाए। दूसरा तरीका क्या है कि आप दोनों क्लोरीन्स को मेटा पर रखो और ब्रोमीन को फिर से घुमाते जाओ। और तीसरा तरीका क्या है? आप दोनों क्लोरीन्स को पैरा पर रखो और ब्रोमीन को घुमाते जाओ। इस तरीके से आपको अपने सारे आइसोमर्स मिलेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ। अगर आपको इस टाइप के, मतलब जहां पर 2 आइडेंटिकल एक डिफरेंट होगा, उसके आइसोमर्स बनाने हैं, तो पहले क्या करो, जो 2 एटम्स आइडेंटिकल है उनको ऑर्थो पर रखो और तीसरे वाले को घुमाना स्टार्ट करो। फिर इन दोनों आइडेंटिकल्स को मेटा पर रखो और तीसरे वाले को घुमाना स्टार्ट करो। और फिर लास्ट में बेटा दोनों आइडेंटिकल्स को पैरा पर रखो और तीसरे वाले को घुमाना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए हम वही करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। व्हेन 2 क्लोरीन एटम्स आर एट ऑर्थो टू ईच अदर, हम क्या कहेंगे? पहला, व्हेन 2 क्लोरीन एटम्स आर ऑर्थो टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है तब क्या बनेगा? तो देख लीजिए बेटा, सबसे पहले हम ऐसे 2 क्लोरीन को ऑर्थो पर और बेटा ब्रोमीन को यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, अगला वाला क्लोरीन क्लोरीन की पोजीशन को फिक्स रखो, क्लोरीन क्लोरीन और बेटा ब्रोमीन को घुमा दो, ये घूम गया ब्रोमीन। और बेटा अगला वाला अगर आप देखोगे तो ये बनेगा क्लोरीन, ये बनेगा क्लोरीन और बेटा ये बनेगा आपके पास ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा। और फिर बेटा अगर आप चाहोगे आप बोल सकते हो सर एक और कर दो। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे सर ऐसे, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर ब्रोमीन। चलिए ठीक है, बना दिया आपने 4, और तो कोई क्वेश्चन नहीं रही। अब आप देखो कहीं इनमें से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखो बेटा ये तो अपने आप में ही खुद एक डिफरेंट है, तो ठीक चल जाएगा। यहां पर बेटा अगर आप चेक करोगे तो यहां पर भी क्लोरीन ब्रोमीन आपस में पैरा पर है और क्लोरीन ब्रोमीन आपस में मेटा पर है। देखो यहां पर ये वाला क्लोरीन और ये वाला ब्रोमीन मेटा पर तो है, लेकिन ये क्लोरीन ये ब्रोमीन आपस में ऑर्थो पर है, तो ये 2 अलग अलग है। यहां पर आइए बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में पैरा पर है, क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में पैरा पर, और क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में मेटा पर, और 2 क्लोरीन आपस में कहां पर है बेटा? ऑर्थो पर है। जाहिर सी बात है बेटा ये आइडेंटिकल है। ठीक है, अच्छा क्या ये वाकई में ही आइडेंटिकल है या नहीं है? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा नंबरिंग किया करो, आप नंबरिंग से भी सीख सकते हो। जरा बेटा अगर मैं इसके लोकेंट्स देना चालू कर दूं तो इसके कितने लोकेंट्स बन जाएंगे बेटा? तो इसके लोकेंट्स हमारे पास जो आ जाएंगे, अगर आप स्टार्ट करोगे 1 2, यहां से अगर स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो बस बेटा यहां से करना पड़ेगा 1 2, बेटा यहां से 3, यहां से 4। ठीक है, ओके। अब अगर बेटा हम इसमें नंबरिंग करना चालू करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफ यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, बेटा आपके पास ब्रोमीन को आपको नंबर 1 देना होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे 1, बेटा यहां से जाओगे 2 3 4, 2 2 3, तो बेटा आपको यहां से देना पड़ेगा 3, और बेटा यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6 और यहां से 2। तो मतलब बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 1 ब्रोमो 3,4 डाइक्लोरो। बेटा ये क्या है? 1 ब्रोमो और ये भी क्या है? 3,4 डाइक्लोरो। मतलब बेटा ये दोनों के दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। चलिए बेटा अब जरा इसकी तरफ बेटा नजर करते हैं, यहां से देखते हैं इसको, तो बेटा हमें ये लग रहा है कि ये भी क्या है? एक जैसा ही है, बिल्कुल। क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में मेटा पर, बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में मेटा पर, क्लोरीन ब्रोमीन आपस में ऑर्थो, क्लोरीन ब्रोमीन आपस में ऑर्थो, और क्लोरीन क्लोरीन आपस में ऑर्थो, क्लोरीन क्लोरीन आपस में ऑर्थो। मतलब बेटा हमें पता चल गया कि पहले वाला तरीका, उधर से हमारे पास सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बनेंगे, और ये रहे वो दोनों के दोनों। ठीक है बेटा, तो ये हो गए। अब बेटा दूसरा तरीका क्या है? व्हेन 2 chlorine atoms are meta to each other, अगर वो बेटा आपस में आपने क्या रखे? मेटा पोजीशन पर रखे। चलिए हम भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, और बेटा ब्रोमीन को नचाना स्टार्ट करो, रोटेट करना स्टार्ट करो, मूव करना स्टार्ट करो, जैसे भी आपको मर्जी है, यू कैन डू दिस। क्लोरीन क्लोरीन फिक्स,
बेटा यहाँ पर एक और ब्रोमीन। उसके बाद बेटा अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन तो मेटा पर फिक्स ही है बेटा, फिर यहाँ से हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और बेटा फिर अगर आप चेक करोगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन मेटा पर और बेटा ये ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। अब चेक कीजिए बेटा, क्लोरीन क्लोरीन आपस में मेटा पर, ठीक है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आपस में पैरा और क्लोरीन ब्रोमीन आपस में ऑर्थो। देख लीजिए बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आपस में ऑर्थो, क्लोरीन ब्रोमीन आपस में बेटा पैरा। तो ये वाला आइसोमर और ये वाला आइसोमर बेटा एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, हेंस आई विल रिमूव दिस आइसोमर। तो ये आइसोमर तो नहीं है, ठीक है। जरा बेटा इनमें चेक कर लीजिए, क्या ये आइडेंटिकल है कि ये अलग अलग है? बिल्कुल बेटा ये अलग अलग है। क्यों? ब्रोमीन क्लोरीन ऑर्थो, ब्रोमीन क्लोरीन ऑर्थो, ऐसा कोई हमारे पास और नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ब्रोमीन एक क्लोरीन ऑर्थो में, लेकिन दूसरा ब्रोमीन क्लोरीन पैरा में है। ब्रोमीन क्लोरीन मेटा, ब्रोमीन क्लोरीन मेटा, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास डिफरेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा जब दो क्लोरीन को मेटा पर रखा जाएगा कितने आइसोमर्स पॉसिबल, तो आप मुझसे कहोगे सर 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब बेटा लास्ट वाला, when two chlorine atoms are para to each other, बेटा ये एक दूसरे को क्या है, ये आपस में पैरा आइसोमर्स हैं। तब बेटा आपके पास क्या होगा, आप कुछ नहीं, आप दो क्लोरीन्स को ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए और ब्रोमीन को घुमा दीजिए। तो बेटा यहां से ब्रोमीन एक बार, ठीक है। अब बेटा जब आप दूसरी बार ब्रोमीन को घुमाएंगे तो कहां पर ले जाएंगे, यहां पर आप देखोगे बेटा वो एग्जैक्टली यही आइडेंटिकल बन जाएगा। फिर यहां पर घुमाएंगे सर, नहीं बेटा वो भी रिपीट हो जाएगा। यहां पर घुमाएंगे तो वो भी रिपीट हो जाएगा। मतलब जब दो क्लोरीन आपस में पैरा पोजीशन पर है तब सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है। तो बेटा यहां से हमारे पास एक, तो बेटा टोटल हमारे पास तो टोटल हमारे पास बेटा इसके आइसोमर्स कितने हो गए, तो बेटा यहां पर तो 2 हो गए टोटल, बेटा यहां पर 3 हो गए, यहां पर 1 हो गया, तो बेटा इसके टोटल आइसोमर्स 6 आइसोमर्स। अब बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो है कि हम इसके आइसोमर्स ढूंढे जहां पर हमारे पास तीनों एटम्स डिफरेंट है। अब इसका भी बेटा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना होगा। सर क्या हम उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को छोड़कर अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं? बेटा बनाने की कोशिश करोगे लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें बेटा क्या है, इसमें तीनों एटम्स जो है वो डिफरेंट है। सो इट मेक्स इट अ बिट टीडियस टू मेक आइसोमर्स, क्योंकि अगर आपसे एक भी आइसोमर इसका छूट गया बेटा क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर सीख लो, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस इस तरह से बता दिए और मैंने आपसे कहा कि एंड में आते आते मैं आपको इसका जनरल रूल भी बता दूंगा कि कैसे किया जाता है। देखिए बेटा हमारे पास C6H3Cl Br, आपको क्या करना होता है, 2-2 का पेयर बनाना है। मतलब सबसे पहले आप क्लोरीन ब्रोमीन को ऑर्थो पर रखोगे और आयोडीन को रोटेट करना स्टार्ट कर दोगे जब तक आप कर सकते हो, ठीक। फिर क्लोरीन आयोडीन को ऑर्थो पर रखो और ब्रोमीन को नचाना स्टार्ट करो। फिर ब्रोमीन आयोडीन को ऑर्थो पर रखो और क्लोरीन को मूव करना स्टार्ट करो। इस तरह से आपके पास सारे आइसोमर्स रिपीट हो जाएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ। फर्स्ट क्लोरीन ब्रोमीन को ऑर्थो पर रखो, आयोडीन को रोटेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर क्लोरीन आयोडीन को रखो ऑर्थो पर, ब्रोमीन को रोटेट करना स्टार्ट करो और लास्ट में ब्रोमीन आयोडीन को ऑर्थो पर रखो और क्लोरीन को रोटेट करना स्टार्ट करो। कब तक करेंगे, जब तक आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। देखिए बेटा पहली चीज हम क्या कहेंगे, व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर ऑर्थो टू ईच अदर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर ऑर्थो टू ईच अदर, तब बेटा क्या होगा, लेट अस सी। हमारे पास ऐसे बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन और बेटा आयोडीन को अब हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। कब तक, जब तक ये हो सकता है। तो बेटा यहां से क्लोरीन ब्रोमीन, यहां से बेटा एक और आयोडीन, बेटा यहां से हमारे पास ये देखिए क्लोरीन, यहां से देखिए ब्रोमीन, बेटा यहां से देखिए आयोडीन और बेटा जो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा दैट इज लाइक दिस, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और बेटा ये आयोडीन हमारे पास है, ठीक है। तो हमने इसके 4 बना दिए। अब पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप देखो कहीं इसमें से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखिए बेटा आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, आयोडीन और तो कोई है ही नहीं बेटा, आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो पर है ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है, मतलब ये इंडिविजुअल है। आयोडीन ब्रोमीन मेटा, देखो बेटा आयोडीन ब्रोमीन मेटा, लेकिन इस केस में आयोडीन क्लोरीन पैरा पर है, इसमें आयोडीन क्लोरीन ऑर्थो पर है, तो बेटा ये वाला और ये वाला भी डिफरेंट है। चलिए ठीक है, आयोडीन ब्रोमीन पैरा ऐसा तो कोई भी आइसोमर यहां पर नहीं है, मतलब ये चारों के चारों डिफरेंट है, ठीक है।
अब बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे व्हेन क्लोरीन एंड आयोडीन आर ऑर्थो। ठीक है, व्हेन क्लोरीन एंड आयोडीन आर ऑर्थो टू ईच अदर। देखो बेटा, क्लोरीन और आयोडीन को ऑर्थो मान लीजिए, तो यहां पर आपके पास क्लोरीन, यहां पर आपके पास आयोडीन, बेटा यहां पर ब्रोमीन। फिर क्या करेंगे, फिर बेटा हम ऐसे करेंगे, यहां से क्लोरीन, यहां से आयोडीन, फिर बेटा यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर बेटा हम क्लोरीन और आयोडीन, सॉरी क्लोरीन और आयोडीन को तो फिक्स करना है, ब्रोमीन को बेटा यहां पर लगा देंगे। और लास्ट में बेटा हम जब आएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्लोरीन और आयोडीन ऑर्थो और बेटा ब्रोमीन यहां पर है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कहीं इन चार में से इधर से कोई रिपीट तो नहीं हो गया। तो बेटा जब हम ये चीज चेक करेंगे तो हमें कहां कहां चेक करना होगा। आप देखिए क्लोरीन और आयोडीन ऑर्थो पर कहां पर है, वो तो बेटा इसमें है, क्लोरीन आयोडीन ऑर्थो, आयोडीन ब्रोमीन मेटा, क्लोरीन ब्रोमीन ऑर्थो, आयोडीन ब्रोमीन मेटा, मतलब बेटा ये दोनों के दोनों आपके लिए आइडेंटिकल है, हेंस आई विल नॉट काउंट दिस। ठीक है, अब क्लोरीन आयोडीन ऑर्थो, बेटा और है यहां पर कोई क्लोरीन आयोडीन ऑर्थो? नो, मतलब बेटा ये और ये चार सब के सब डिफरेंट, तो यहां से तो हमारे पास 3 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हेन क्लोरीन एंड सॉरी, अब क्लोरीन नहीं बेटा, अब व्हेन आयोडीन एंड ब्रोमीन आर ऑर्थो टू ईच अदर, आर ऑर्थो टू ईच अदर। ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन को ऑर्थो पर रखिए। देखो बेटा आयोडीन और ब्रोमीन को ऑर्थो, तो बेटा ये गया आयोडीन, ये गया ब्रोमीन, बेटा ये गया क्लोरीन। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट में भी यही है, आयोडीन ब्रोमीन और बेटा यहां से क्लोरीन। फिर बेटा देखो हमारे पास ये गया आयोडीन, बेटा दिस इज ब्रोमीन, दिस इज क्लोरीन, एंड लास्ट में बेटा हमारे पास है ये गया आयोडीन, बेटा यहां पर है ब्रोमीन और यहां पर है क्लोरीन। अब आप चेक करो बेटा, कहीं इन चारों में से ऊपर में तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, और कहां कहां चेक करोगे बेटा, आप सिर्फ उन आइसोमर्स को देखोगे जहां पर आयोडीन और ब्रोमीन आपस में ऑर्थो पर है। जरा बेटा इधर पर कोई आइसोमर चेक करो जहां पर आयोडीन और ब्रोमीन ऑर्थो पर है, वो ये वाला है बेटा, आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, क्लोरीन और आयोडीन मेटा, आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, क्लोरीन आयोडीन मेटा, क्लोरीन ब्रोमीन ऑर्थो, क्लोरीन ब्रोमीन ऑर्थो, मतलब बेटा ये तो रिपीट हो चुका है। ठीक है, यहां पर देखो बेटा, इधर पर देखो कहीं पर आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, यस बेटा ये देखो आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, आयोडीन क्लोरीन लेकिन पैरा पर है। ठीक है, कोई नहीं है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन क्लोरीन मेटा पर है बेटा, आयोडीन क्लोरीन मेटा पर है। ओके, और हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन देखो बेटा कहीं पर, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन हम देखेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, देखिए बेटा आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर मेटा टू ईच अदर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर मेटा टू ईच अदर। देखिए बेटा ये भी हट जाएगा। ठीक है, आयोडीन क्लोरीन कहां पर था, आयोडीन ब्रोमीन कहां था, ऑर्थो पे, आयोडीन ब्रोमीन ऑर्थो पे, आयोडीन क्लोरीन मेटा पे, आयोडीन क्लोरीन कहां पर, आयोडीन क्लोरीन मेटा, वो तो मैंने यहां पर देखा था ना आयोडीन क्लोरीन मेटा, तो ये तो मैंने यहां से कैंसिल आउट कर लिया, और ये वाला बेटा मैंने यहां से कैंसिल आउट कर लिया, और कोई भी ऊपर से आइसोमर रिपीट नहीं हुआ है, मतलब बेटा इसके टोटल 2 ही आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर? अब बेटा क्या कोई और भी है? यस बेटा, एक और आइसोमर है जो स्पेशल भी है, जिसका आपको ख्याल भी रखना है, जहां पर आप आयोडीन यहां पर, क्लोरीन यहां पर और ब्रोमीन यहां पर, ये एक अकेला ऐसा आइसोमर होगा। तो अगर आपको टोटल आइसोमर्स देखने हैं बेटा, तो इसके तो 4 आएंगे, इसके 3 आएंगे, इसके 2 आएंगे, और इसके 1, 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10, मतलब बेटा इसके टोटल 10 आइसोमर हमारे पास बन जाएंगे। तो इतनी एग्जांपल्स करने का, दिखाने का मकसद क्या है बेटा? इतना मकसद दिखाने का सिर्फ एक ही है कि अगर आपको कहीं पर भी आइसोमर भूल गए बेटा, आप क्वेश्चन में पीछे रह जाओगे। ठीक है, सो बेटर वे व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू पीपल इज ट्राई टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। हालांकि मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया, हालांकि मैंने आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको याद ही रखने की कोशिश करें, और कैसे याद रखेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो पहले जो हमारे पास कितने केसेस, पहले हमारे पास 2 केसेस हैं, वो डाई सब्स्टिट्यूशन के हैं, और बेटा फिर जो हमारे पास अगले 3 केसेस हैं वो ट्राई सब्स्टिट्यूशन के हैं। डाई सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास 2 केसेस जो है, उसमें पहला वाला वो है जहां पर दोनों एटम्स ने, आइडेंटिकल एटम्स ने सब्स्टिट्यूशन की है,
अगला वाला केस जो है दो अलग अलग एटम्स ने सब्स्टिट्यूशन की है, और ट्राई सब्स्टिट्यूशन में पहले तीनों के सेम, फिर दो सेम एक डिफरेंट, फिर तीनों के तीनों डिफरेंट। तो बेटा हम क्या कहेंगे इन जनरल, एक मिनट, इन जनरल बेटा हम क्या कहेंगे, हाउ विल वी एक्सप्लेन दिस रिजल्ट इन जनरल, और हाउ विल वी ट्राई टू रिमेंबर दिस रिजल्ट इन जनरल। तो बेटा मैं कहूंगा इन जनरल, फॉर द फॉलोइंग formulas the benzenoid isomers are the benzenoid, सिर्फ बेटा benzenoid, the benzenoid isomers are क्या बेटा, देखो यहां से बेटा आप लिखो फॉर्मूला, ठीक है, यहां से आप लिखो फॉर्मूला, और बेटा यहां पर लिखो आप नंबर ऑफ बेंजीनॉइड आइसोमर्स, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड आइसोमर्स। तो बेटा फॉर्मूला पहला क्या होगा, C6H4A2, मतलब बेटा दो आइडेंटिकल ने रिप्लेस किया है, इसके बेंजीनॉइड आइसोमर्स 3। फिर बेटा C6H4AB, बेटा इसके बेंजीनॉइड आइसोमर्स ये भी 3। फिर बेटा C6H3A3, मतलब बेटा इसके भी 3 ही बेटा। फिर C6H3A2B, देखो दो सेम एक डिफरेंट, दो सेम एक डिफरेंट, 6 होता है बेटा इसका आंसर। और लास्ट में C6H3ABC, तो बेटा इसके टोटल 10। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है बेटा, बहुत आसानी से आप अपना सवाल जो है बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दीज आइसोमर्स वन बाय वन, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोशिश करो कि आपको ये रिजल्ट याद रहे, और कोई मुश्किल बात नहीं है। C6H4A2 के 3, C6H4AB के 3, C6H3Cl3 के भी, या C6H3A3 के भी 3, C6H3A2B के 6 और C6H3ABC के 10। तो एज सिंपल एज दैट, आप इसको याद रखिए, आपके बहुत काम आएगा ये रिजल्ट याद रखना आपको, ठीक है। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस रिजल्ट को करने के बाद हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इसको माना जाता है, एंड दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म? पहली बात तो बेटा आपको ये ख्याल रखनी चाहिए, टॉटोमेरिज्म क्या है। देखो बेटा, टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल किस्म का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। असल में हेलोजन एटम भी ऑसिलेट करता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये तो हमें पता ही है, ठीक। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज हाइड्रोजन एटम की ऑसिलेशन होती है बिटवीन द टू पॉलीवैलेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं और मैं आपको ये लिखवा भी देता हूं। देखो बेटा, टॉटोमेरिज्म क्या है? ये टॉटोमेरिज्म बेटा देखो, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है which arises due to continuous oscillation of hydrogen atom between two polyvalent atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जो दो पॉलीवैलेंट एटम्स होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन एटम की ऑसिलेशन से बनने के प्रोसेस को ही हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा टॉटोमेरिज्म जो हमारे पास है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या दो टाइप्स का है ये हमारे पास, वो हम जरा सीख ले पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक होता है डायड सिस्टम, ठीक है, एक होता है डायड सिस्टम, और बेटा दूसरा हमारे पास होता है दैट इज ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम, आखिर ये चीजें क्या है? देखिए बेटा, डायड सिस्टम में क्या होता है, हियर द ऑसिलेशन
of hydrogen atom occurs between two polyvalent atoms which are adjacent to each other, मतलब हमने पहले ये कहा कि टॉटोमेरिज्म होता है बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। लेकिन अगर वो दोनों के दोनों पॉलीवैलेंट एटम एडजेसेंट है एक दूसरे के, तब जब हाइड्रोजन एक से दूसरे की तरफ ऑसिलेट करेगा, सच ए काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म अराइजेस बिकॉज ऑफ डायड सिस्टम। ठीक है, अब क्या मतलब इसका बेटा? इसका मतलब जैसे बेटा आपको मैं बताऊं एक सिंपल सी एग्जांपल, पहले मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपकी इसकी रियल एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए बेटा ये है ए, ये है एच और ये है बी। ए और बी पॉलीवैलेंट एटम्स है। अब ए के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन विल ऑसिलेट एंड गो टू बी, और बेटा यहां से हमारे पास क्या मिलेगा? ए गोज टू बी, और बेटा यहां से एच। अब देखिए, जो हाइड्रोजन पहले ए के पास था, अब वो पहुंचा हाइड्रोजन बी के पास, और ये दोनों फॉर्म्स जो होते हैं बेटा, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब यहां पर सवाल ही पैदा उठ सकता है, हो सकता है कि आखिर ये हाइड्रोजन क्यों मूव करेगा? बेटा देखो, बॉन्ड को ऑसिलेट या एटम को ऑसिलेट कराने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। जाहिर सी बात है बेटा, जब हाइड्रोजन हम देखते हैं लाइट एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है जो इसका बॉन्ड ए के साथ होगा, वो बॉन्ड भी उतना कोई खास मजबूत नहीं होगा, इट वोंट बी ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो सराउंडिंग्स में हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, करीबन 25 किलो कैलोरी के आसपास हमारे पास तो एनर्जी होती ही है। ठीक है, 25 कैलोरीज के आसपास हमारे पास एनर्जी सराउंडिंग्स में होती है, वो होती ही है। दैट मच एनर्जी इज सफिशिएंट एनफ टू कैरी आउट दिस हाइड्रोजन मूवमेंट, टू कैरी आउट द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। तो जो सराउंडिंग्स में आपके पास एनर्जी है, वो एनर्जी काफी होती है इस हाइड्रोजन की ऑसिलेशन करवाने में, ए से लेकर बी तक। ठीक है, तभी जाकर ये हाइड्रोजन ए से चिप उठता है और किसकी तरफ जाता है? बी की तरफ जाता है। क्लियर? अब सर क्या इसकी कोई एग्जांपल भी है? बिल्कुल बेटा, इसकी एग्जांपल भी है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। देखो बेटा, इसकी एग्जांपल ऑफ डायड सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायड सिस्टम इज टॉटोमेरिज्म बिटवीन हाइड्रोजन साइनाइड and hydrogen isocyanide। इनके बीच में जो बेटा टॉटोमेरिज्म है ना, वो डायड सिस्टम की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और देखो बेटा कैसे, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड बेटा ऐसे होता है। ठीक है, देखिए बेटा, कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर पॉलीवैलेंट एटम्स विद नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर। बेटा सराउंडिंग की एनर्जी सफिशिएंट है इस हाइड्रोजन की मूवमेंट करवाने के लिए एज H पॉजिटिव। किसकी तरफ चला जाता है? नाइट्रोजन की तरफ। और देखिए बेटा क्या बन जाता है, कार्बन पर आई नेगेटिव चार्ज, बेटा यहां से आ गया ट्रिपल, N के साथ जुड़ गया H, लेकिन N पर खुद क्या आ गई? पॉजिटिव। बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कांट यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस? HN डबल बॉन्ड, तो ये और यहां पर ये और यहां पर ये। सो दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, दिस इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। देख लीजिए बेटा, पहले जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ था, अब वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है। हालांकि कार्बन और नाइट्रोजन आपस में एडजेसेंट सिस्टम में है। दैट मींस हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ डायड सिस्टम। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड को हम फंक्शनल आइसोमर्स नहीं कहेंगे, रादर वी विल कॉल देम एज टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा? HCN and HNC are tautomers of each other, ये क्या है बेटा? एक दूसरे के टॉटोमर्स है। अब अगर आप बेटा हाइड्रोजन साइनाइड के बाद अगला साइनाइड फैमिली का मेंबर लगाओगे, मतलब बेटा जैसे आप लगाओगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब मिथाइल साइनाइड। और बेटा यहां से मैं अगर कहूंगा, आप कहोगे नहीं सर ऐसे कीजिए ना, यहां से बेटा मिथाइल साइनाइड, वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड। सर ये भी क्या आपस में टॉटोमर्स है? ना बेटा,
दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, टॉटोमेरिज्म अराइज होता है बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन ही सिर्फ बेटा? बिकॉज हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत वीक होता है और सराउंडिंग से जो एनर्जी होती है दैट इज सफिशिएंट एनफ टू कॉज इट्स ऑसिलेशन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। लेकिन बेटा यहां पर अगर आपको करवाना है तो आपको हाइड्रोजन का नहीं करवाना है बल्कि मिथाइल का करवाना पड़ेगा ऑसिलेशन। और बेटा मिथाइल एक भारी भरकम स्पीशीज है, यह हाइड्रोजन की तरह लाइट नहीं है कि इसको जो सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगी वो काफी है इसके लिए ताकि ये मूवमेंट कर जाए, कहां से ऑसिलेशन कर जाए, कहां से कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ। इसका मतलब बेटा ये और ये ऑसिलेशन के जरिए से वजूद में नहीं आए हैं, ये तो बेटा अलग कंपाउंड है, ये तो अलग कंपाउंड है। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, नॉट द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। This should be clear in your mind without any doubt कि methyl cyanide and methyl isocyanide are functional isomers of each other, while as hydrogen cyanide and hydrogen isocyanide are tautomers of each other. I hope बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे अब यहां से ये पॉइंट उठता है क्या बेटा, चाहे टॉटोमेरिज्म हो चाहे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो, आइसोमेरिज्म तो है ना, इसीलिए हम कहते हैं बेटा इस एग्जाम्पल को देखकर क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो आइसोमेरिज्म इज एट लीस्ट एक होना चाहिए। अब हम सबको यही याद होगा कि ब्यूटेन से स्टार्ट होता है आइसोमेरिज्म। बेटा ब्यूटेन से अगर आपने स्टार्ट किया ना आइसोमेरिज्म, वो तो आप चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आइसोमेरिज्म सिर्फ थोड़ी चेन आइसोमेरिज्म, ये तो बहुत सारे आइसोमेरिज्म्स हैं, उनमें से एक आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म भी है। तो बेटा टॉटोमर्स स्टार्ट होते हैं कहां से? कार्बन एक भी अगर होगा, उसकी एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। दैट इज व्हाई वी कम टू द कंक्लूजन दैट फॉर शोइंग आइसोमेरिज्म द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज रिक्वायर्ड इज ऑलवेज 1, एक होना चाहिए, तब जाकर आपके पास आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। और कोई अगर आपसे पूछे वो कौन सा है तो आप एग्जांपल दे देना हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, जो कि आपस में टॉटोमर्स हैं। जाहिर सी बात है बेटा इसका मतलब आइसोमेरिज्म भी शो करते ही करते हैं। चलिए बेटा ये तो हो गई डाइट सिस्टम की एग्जांपल। अब बेटा डाइट सिस्टम में हमने ये देखा कि जो ऑसिलेशन हो रही है वो दो पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में तो हो रही है, लेकिन वो पॉलीवैलेंट एटम्स आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। और एक और खास बात बेटा, टॉटोमर्स जो होते हैं ना ये आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते रहते हैं, मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों कन्वर्ट हो सकता है? बिकॉज बेटा जब हाइड्रोजन ए से ऑसिलेशन करके बी की तरफ जा सकता है, जाहिर सी बात है बेटा बी से भी ऑसिलेशन करके वो वापस ए दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा टॉटोमर्स जो होते हैं ना ये आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। एक भी एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ये जरूर है कि किसका प्रोपोर्शन ज्यादा किसका प्रोपोर्शन कम, वो तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना हमें पता होना चाहिए दैट द टॉटोमर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है बेटा। अब है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम क्या है बेटा? यहां पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, हियर द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हियर द ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम occurs between two polyvalent atoms which are alternate to each other, which are alternate to each other। बेटा ये दोनों के दोनों एटम्स जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा, ये मॉलिक्यूल आपको कभी ऐसा दिखेगा, जैसे मान लो ये है ए बेटा, ये है H, ठीक है। यहां पर आपको ऐसे दिखेगा, नहीं ऐसे नहीं, यहां पर आपको बेटा ऐसे दिखेगा, यहां पर दिखेगा Z और Z के बाद दिखेगा यहां पर X, ठीक है बेटा। यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ए से उठकर X के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है ना ये नीचे आ जाता है, इट बिकम समथिंग लाइक दिस, ऐसे बेटा ये आ जाता है। दैट मीन्स अब हमने देखा हाइड्रोजन मूवमेंट कर रहा है कहां से? 1 से लेकर 3rd की तरफ, इसीलिए इसको बेटा बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ट्रायड का मतलब भी 3, मतलब पहली पोजीशन से निकालकर वो तीसरी पोजीशन पर चला जाता है। कौन? हाइड्रोजन, क्लियर। तो यहां से ये निकला और यहां पर पहुंच गया, सो दिस इज नोन एज ट्रायड सिस्टम। तो चाहे बेटा डायड सिस्टम हो चाहे ट्रायड सिस्टम हो, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब आपको इसकी डिफरेंस पता चल गई होगी, ठीक है। अब जब हम बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं
ट्रायड सिस्टम ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायड सिस्टम की तो सिर्फ एक ही एग्जांपल हमारे पास है, एंड दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। लेकिन ट्रायड सिस्टम की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और उसी एग्जांपल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मैं इसको भी मुझे लगता है रब कर देता हूं ताकि जगह बनी रहे। दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, उसका ध्यान रखना है बेटा। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज द मस्ट, ठीक है, इसको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, हमारे पास ट्रायड सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये ट्रायड सिस्टम की एग्जांपल है, ना कि डायड की, ठीक है। देखो, whenever a carbonyl compound having alpha hydrogen in presence of basic or acidic medium, whenever a carbonyl compound having alpha hydrogen, याद रखिएगा बेटा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, बल्कि सिर्फ वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक और एसिडिक मीडियम, गिव्स अनदर form we call this phenomenon as keto enol टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब बेटा यहां पर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझनी होगी। जब भी एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, बेटा अगर उसका जो हाइड्रोजन है वो कहां से कहां की तरफ जाए, वो जस्ट गिव मी मिनट, वो कहां से कहां की तरफ जाए, पहले पॉलीवेलेंट एटम से तीसरे वाले पॉलीवेलेंट एटम की तरफ जाएगा। सो दैट विल बी नोन एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब बेटा ये भी क्वेश्चन उठता है कि सर आखिर क्यों हमने कहा कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, बिकॉज बेटा वी नो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है वो सब चीजें हम देखेंगे इसमें। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, चलिए बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे होगा CH3CHO, ठीक है बेटा। मैं यहां से इसको पूरा ओपन करके बना देता हूं, CH3CHO। अगर आप बेटा इसको या तो बेसिक मीडियम में ले लो, या तो बेटा इसको एसिडिक मीडियम में ले लो, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। बेटा इसको कहेंगे कीटो फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, कीटो फॉर्म। और बेटा इसको कहेंगे इनॉल फॉर्म। अब कीटो इनॉल क्यों कहा, देखिए बेटा, कीटो का मतलब आपको ये कभी भी धोखे में न डाले, सिर्फ कीटोन ही दिखा सकते हैं बेटा, अल्डिहाइड्स भी ये दिखाते हैं, ठीक है। तो कीटो का मतलब बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप ख्याल रखिए। और देखो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सिर्फ वो वाले कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म कीटो तो है, ये वाला कौन सा है, आप देखो बेटा इस मॉलिक्यूल में क्या क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब इन, और बेटा OH, OH का मतलब ऑल, इसीलिए बेटा इसका नाम है इनॉल फॉर्म। अब चूंकि इन का ENE है और इसका OL है, जाहिर सी बात है बेटा वॉवेल्स आ रहे हैं, आपको E ड्रॉप करना होगा और ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म। क्लियर क्लियर। अब बेटा ये हुआ कैसे वो हमें देखना है। इसके होने के दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो एसिडिक वे और दूसरा बेसिक वे। आपको दोनों सीखने हैं बिकॉज बेटा उन दोनों में कोई इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं। लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा हमें देखना है कि आखिर बेसिक मीडियम में
आखिर बेसिक मीडियम में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है? किसमें? बेसिक मीडियम में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होता है? देखिए बेटा, यहां पर अब मैंने ये दोनों मीडियम्स दिखाए, अब मुझे एक ही मीडियम दिखाना है। आंसर तो बेटा यही आएगा, कीटो से उठकर क्या बनेगा? इनॉल। देखो बेटा कैसे। सबसे पहले बेटा अगर हम देखेंगे, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है। बेटा आप इसमें क्या ले लो? बेस ले लो, ठीक है। हमको पता ये होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन होता है उससे लगे हुए हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं, मतलब ये OH माइनस इसका H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा, और जैसे ही बेटा ये बाहर निकालेगा, दिस बिकम CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब देखो बेटा, क्यों है ये पहले हाइड्रोजन एसिडिक? बिकॉज कॉन्जुगेट बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबलाइज हो रही है थ्रू रेजोनेंस, और बेटा रेजोनेंस भी कैसे होगी? ऐसे, और ये ऐसे, मतलब बेटा यहां से आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है बेटा? अब what is the rate determining step of the base catalyzed keto-enol tautomerism? मतलब बेटा ये जो डबल बॉन्ड आया यहां पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आई, ये क्यों आई? बिकॉज बेटा इस बेस ने यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया एज H पॉजिटिव। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बेस कैटलाइज्ड। बेस की मदद से ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखिए बेटा, कैटलाइज का मतलब बेटा तेज करना भी होता है, ठीक है। ये रिएक्शन खुद भी हो जाएगी, लेकिन बेटा उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप बेस की मदद लोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये रिएक्शन थोड़ा तेज हो जाएगी, ठीक है। अब दिस इज नोन एज इनोलेट आयन, ठीक है, दिस इज नोन एज इनोलेट आयन, ठीक। अब देखो बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, formation of carbanion is the rate determining step of base catalyzed keto-enol tautomerism, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा बेटा, रिएक्शन भी उतनी ज्यादा तेज हो जाएगी, और जितना अनस्टेबल कार्बेनाइन बनेगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। तो वही मतलब है बेटा यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि कार्बेनाइन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा रिएक्शन उतनी स्लो आएगी, और कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी तेजी से हो जाएगी, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी अचीव कर रही है। अगर कार्बेनाइन अनस्टेबल बन रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा रिएक्शन स्लो होगी, और अगर कार्बेनाइन स्टेबल बन रहा है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तेज हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, आपके पास ये जो इनोलेट आयन बना बेटा, यही इनोलेट आयन बेटा वाटर से गेन कर लेगा एक H पॉजिटिव, बिकॉज इज अ बेस आल्सो। तो बेटा यहां से अगर आप देखोगे ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, और बेटा आपके पास जो OH माइनस है वो वापस रिलीज हो जाएगा, होना भी चाहिए, बिकॉज OH माइनस हैज बीन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर यूज हो गया तो एंड में जाकर ये प्रोड्यूस भी होना चाहिए। तो पहले अगर यूज हुआ, लास्ट में ये प्रोड्यूस भी हो गया, और अगर आप चेक करोगे बेटा हमारे पास इनॉल फॉर्म भी आ गया, ये देखो। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब बेटा बेस कैटलाइज्ड कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म में शॉर्टकट क्या है सर? क्या कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है बेटा शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है सर? आपने किस पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लिया? इधर से, यहां से हाइड्रोजन निकाला, वो किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। तो कुछ नहीं करना है, इसका डबल बॉन्ड इसके बीच में, मतलब यहां से हाइड्रोजन दिया किसको? O को, वो क्या बन गया? OH, और उसका पाई बॉन्ड कहां पर लाया? नीचे लाया। मतलब अगर मैं आपको कहूंगा कि आपके पास होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये तो कीटोन है, अब इसके पास कितने अल्फा है? 6 अल्फा है। आप इन 6 में से कोई सा भी एक अल्फा हाइड्रोजन उठाओ, इस ऑक्सीजन को दे दो और पाई बॉन्ड नीचे ले आओ, मतलब बेटा इसका जो इनोलिक फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं? यही चाहो आप यहां से बनाओ या यहां से बनाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इनॉल बनाने का तरीका क्या है बेटा? इनॉल बनाने का तरीका क्या है? आप अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन O को दे दो और O का पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में ले आओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो मैंने आपको सिखाया कीटो फॉर्म से इनॉल बनाना। बेटा क्वेश्चन ये भी होगा कि इनॉल से कीटो बन सकता है कि नहीं? उसमें भी बेटा क्या करना है आपको? यहां पर क्या कुल करना है बेटा? अगर ये इनॉल है,
इनॉल से कीटो बनाना है तो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके जो दो कार्बन है उनके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। उनके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, किसी एक के पास। तो फिर कुछ नहीं करना है, ये हाइड्रोजन बेटा इसको वापस दे दो, डबल बॉन्ड ऊपर चढ़ाओ, आप देखो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और बेटा यहां पर CH3। तो कैसे हम पहचानेंगे कि इनॉल से कीटो बनेगा कि नहीं, तो बेटा आपके पास जो इनॉल है, इनॉल में जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ऊपर दे दो O को, और O का जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को दे दो, आपके पास कीटो फॉर्म बन जाएगा। कीटो फॉर्म बनेगा, इनॉल नहीं, बिकॉज यहां पर मैं बात कर रहा हूं उल्टे साइड से कि आपको इनॉल से कीटो बनाना है, न कि कीटो से इनॉल। कीटो से अगर इनॉल बनाना है तो अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड नीचे ले आओ, और इनॉल से अगर कीटो बनाना है तो पाई बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन को वापस, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कार्बन को वापस, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये तो हमारे पास हो गया बेस कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब हम देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या देखते हैं, एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लेट अस चेक दैट आउट। देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आखिर एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म क्या है। अब देखो बेटा, यही चीज मैं फिर से लूंगा। यहां पर अब आपके पास होगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा यहां पर होगा हाइड्रोजन। अब बेटा यहां पर चूंकि बेस नहीं है, यहां पर क्या है, एक एसिड है। अब जाहिर सी बात है बेटा, एसिड यहां से अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं निकालेगा बेटा, जाहिर सी बात है ये एसिड का जो H है ये यहां पर अटैक कर देता है। और देखो बेटा यहां से क्या बनता है, बनता बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बेटा यहां पर H, इस पर आ गई पॉजिटिव, और बेटा यहां से हाइड्रोजन आ गया। सो द H पॉजिटिव प्रोटोनेट्स ऑक्सीजन। अब बेटा ऑक्सीजन पर आ गई पॉजिटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और आप यहां से बेटा चेक करोगे क्या हो जाएगा, CH3, बेटा यहां पर C पर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर साइड से बेटा OH, और बेटा यहां से आपके पास H है। अब पहले ही आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है, सर ये क्यों बनेगा, यहां पर तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, बट दिस ऑक्टेट इज बैक्ड बाय द बैक बॉन्डिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन। बेटा इस ऑक्सीजन की क्या होगी, इस कार्बन पर बैक बॉन्डिंग, तभी जाकर तो ये बनेगा, क्योंकि अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, ये बनता ही नहीं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाता है। अब चूंकि ये कार्बन जो है थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, देखो बेटा होगा क्या, यहां पर आपके पास CH2H, यहां पर आपके पास C पॉजिटिव, यहां से आपके पास OH, और यहां पर बेटा आपके पास CH, और यही है बेटा इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या, बेटा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आई ना, तो बिल्कुल जो बगल वाला कार्बन है, जो एडजेसेंट कार्बन है, वहां से एक H पॉजिटिव बाहर निकलता है, और ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन की तरफ आ जाता है। यहां पर बेटा क्या बनेगा, CH2 माइनस, ठीक है, बनेगा ना माइनस यहां पर, और बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएगा, मतलब बेटा यहां पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, प्लस बेटा हमारे पास रिलीज हो गया H पॉजिटिव। नाउ C एसिड कैटालाइज्ड अगर है तो एसिड को एज कैटलिस्ट यूज किया है, तो एसिड अगर पहले कैटलिस्ट था वो बाद में वापस रिजेनरेट हो गया, लेकिन यहां पर अगर आप चेक करोगे आपके पास इनॉल है, वही प्रोडक्ट है बेटा जो यहां पर है, हाँ तरीका बस अलग है। अब बेटा यहां का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनॉल का जो एल्कीन पार्ट है उसका बनना। ठीक है बेटा, मैं क्या कहूंगा, आई विल से फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन पार्ट इन द इनॉल इज RDS ऑफ एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, एल्कीन का बनना। हालांकि ये प्योर एल्कीन नहीं है, मैंने इसीलिए यहां पर लिखा फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन पार्ट इन द इनॉल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब बेटा इससे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठेगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर बेटा आपको समझना है। क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका समझना आपके लिए
बहुत 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 जरूरी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल भी एक दे देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, आपका विजन और ओपन हो जाएगा। देखो बेटा, अगर आपके पास मान लो आपके पास कुछ ऐसे हो जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O, बेटा यहां से आपके पास हो जाए CH2 और बेटा यहां से आपके पास हो जाए CH3। ठीक है, चलिए बेटा अगर मैं यहां पर क्या काम करूं, मैं यहां पर H पॉजिटिव लगा दूं। ठीक है, जाहिर सी बात है बेटा, आपने यहां पर कीटो फॉर्म लिया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल में। तो मतलब मैं यहां पर करवा रहा हूं एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, चलिए सर कीजिए स्टार्ट इसको। जैसे ही बेटा मैं इसको स्टार्ट करूंगा और मैं अपना इंटरमीडिएट बना दूंगा, आप देखोगे ये ऑक्सीजन इस पर आ जाएगा। ये देखो यहां पर मेरे पास CH3 C, यहां से बेटा मेरे पास OH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आएगा बेटा CH2, अब बेटा यहां पर आएगा CH3। अब बेटा आप यहां पर थोड़ा फंस जाओगे। क्या फंस जाएंगे सर? देखो बेटा मैंने आपसे कहा कि जब भी कार्बोकैटायन इधर पर बनता है तो बगल वाले कार्बन से एक H पॉजिटिव बाहर आ जाता है और फिर यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। अब बेटा आपके पास दो बगल वाली पोजीशंस हैं, एक तो बेटा ये वाली है और बेटा दूसरी ये वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि किधर से हाइड्रोजन निकाले, किधर से H पॉजिटिव को बाहर निकाले, क्या इधर से निकाले या इधर से निकाले। अब जाहिर सी बात है बेटा इधर से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे तो क्या बनेगा आंसर, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन बेटा अगर इधर से निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से OH डबल बॉन्ड बेटा CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द टू इज मेजर प्रोडक्ट, विच ऑफ द टू इज मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा यहां पर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वो भी एसिड कैटालाइज्ड वाली का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल डबल बॉन्ड। अगर बेटा आप यहां पर चेक करोगे, यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर ज्यादा स्टेबल है, यहां पर कम। क्यों? क्योंकि बेटा इस डबल बॉन्ड के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। आपको क्या करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स याद करो बेटा। इस डबल बॉन्ड को एक डब्बे में बंद कर लो, इस डब्बे के साथ जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन, एक तो ये है, ये अल्फा कार्बन कहलाएंगे बेटा। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6। जरा बेटा इधर पर बनाने की कोशिश करेंगे, इधर पर बनाने की कोशिश करेंगे बेटा, तो इस डब्बे के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली ये वाला कार्बन नहीं है, सिर्फ ये वाला है बेटा। अल्फा इज इक्वल टू 2। तो बेटा मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन पार्ट। इसका मतलब बेटा एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन पार्ट। एल्कीन पार्ट कहां ज्यादा स्टेबल बन रहा है, यहां पर स्टेबल बन रहा है बेटा। अगर एल्कीन वाला पार्ट यहां पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो इसका मतलब दो मतलब समझ लेना बेटा, दो मतलब समझने हैं आपको। ये वाला पार्ट बहुत जल्दी बनेगा और ये वाला पार्ट देरी से बनेगा। क्या मतलब, फिर से बोलिए सर। बेटा ये वाला पार्ट में फिर से आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड वेरी वेरी फास्ट एंड दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड वेरी वेरी स्लोली। क्यों बेटा ये फास्ट बनेगा, बिकॉज यहां पर जो एल्कीन बन रहा है बेटा वो स्टेबल है, और एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो भी यही है कि कितना ज्यादा स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन पार्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब बेटा अगर एल्कीन पार्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अगर रिएक्शन में एल्कीन वाला पार्ट कम स्टेबल बन रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो मतलब बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जल्दी कौन बनेगा, बेटा जल्दी ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको पूछूंगा कि जल्दी ये बनेगा, ये थोड़ी देर से बनेगा, बनेगा ये भी थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बन जाएगा। अब बहुत ज्यादा बनने के साथ साथ बेटा, बहुत ज्यादा बनने के साथ साथ ये बहुत जल्दी भी बनेगा। दो टर्म्स है बेटा जिनको मैंने यूज किया है, जिनको आपको समझना है। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एट इन दिस लेक्चर, इट्स मोर देन इनफ। आई हैव यूज्ड टू टर्म्स। मैंने बेटा ये कहा
कि ये बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि जल्दी क्या मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का, वो तो यही है ना, क्या कि एल्कीन वाला पार्ट जहां स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, एल्कीन वाला पार्ट जहां स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा। बेटा एल्कीन वाला पार्ट इसमें ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी भी बनेगा और मेजर भी बनेगा, अमाउंट भी इसका ज्यादा होगा और जल्दी भी बनेगा। दैट मीन्स बेटा दो सेपरेट टर्म्स, अमाउंट भी ज्यादा और जल्दी भी बनेगा, लेकिन ये देर से बनेगा और कम भी बनेगा। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स दैट यू नीड टू डिस्टिंग्विश। अब जल्दी से बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इसमें थोड़ी सी और जान आएगी। देखिए बेटा, जैसे मैं आपसे कहूंगा बेटा आपके पास ऐसे है, लेट मी ड्रॉ दिस, ये यहां पर बेटा आपके पास है CH3 और बेटा मैं यहां पर यूज कर रहा हूं OH-। अब समझना है इसको, अब बेटा इसको समझना है। मैं आपसे कहूंगा बेटा बताओ, यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहां पर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं A और B, A और B। मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए मेजर A है, माइनर कौन है, माइनर B है, बताओ ये A और B क्या है। तो बेटा आपको जब पता चलेगा कि एक कीटो फॉर्म के साथ बेस लिया गया है, फॉर 100% श्योर दिस इज बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, और बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अभी हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, मतलब जिसका कार्बेनाइन बेटा ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा। अब बेटा सोचो कहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकालना होता है, बेटा बगल वाले से, या तो यहां से निकालोगे बेटा या तो यहां से निकालोगे। मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन भी है, यहां पर भी बेटा हाइड्रोजन है, अगर आपने यहां से निकाला तो जो कार्बेनाइन बेटा बनेगा, जो कार्बेनाइन बनेगा वो कौन सा कार्बेनाइन होगा, वो कार्बेनाइन बेटा मेरे हिसाब से ऐसा होगा, नेगेटिव वाला। और बेटा जो यहां से हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो जो बनेगा बेटा वो शायद ऐसा बनेगा, यू विल एग्री विद मी ऑन दिस, यहां पर होगा CH3, यहां पर भी होगा CH3, लेकिन बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसी कार्बन पर, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगी। अगर बेटा आप सोचोगे, अगर आप सोचोगे दिस कार्बेनाइन इज टर्शरी कार्बेनाइन और बेटा दिस कार्बेनाइन इज सेकेंडरी, क्यों, जिस कार्बन पर बेटा नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ दो कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन यहां पर जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो यहां से, दूसरा ये वाला कार्बन और तीसरा ये वाला कार्बन। एंड वी नो क्या जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शरी कार्बेनाइन। तो मतलब बेटा ये वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल और ये वाला कम स्टेबल, मतलब बेटा ये जल्दी बनेगा और ये देर से बनेगा। ठीक है, अच्छा ये सर जल्दी बनेगा, ये सर देर से बनेगा, ठीक है, ये हमें कह रहा है दो प्रोडक्ट्स है, तो बेटा आप एक प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनाओ, एक प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनाओ। तो बेटा करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, आप यहां से इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बेटा इस बॉन्ड को इधर ले जाओ और इस बॉन्ड को इधर ले जाओ, इसके हिसाब से बनने वाला प्रोडक्ट, इसके हिसाब से बनने वाला इनोल जो है बेटा वो कुछ ऐसा होगा, आप चेक कीजिए प्लीज ये वाला। और बेटा इधर से जो इनोल बनेगा वो इनोल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। अब आपको बेटा डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा मेजर कौन सा माइनर, ठीक है। फिर से बेटा बता दूं, लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, लेट मी क्लियर माई सेल्फ अगेन दैट दिस कार्बेनाइन विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट एंड दिस कार्बेनाइन विल बी फॉर्म्ड लास्ट, क्योंकि बेटा ये कार्बेनाइन मोर स्टेबल, ये कार्बोनाइन कम स्टेबल। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो इस कार्बेनाइन से बना, किस कार्बेनाइन से, जो कार्बेनाइन पहले बना, जो कार्बेनाइन पहले बना बेटा, उससे बनने वाला एल्कीन वो स्टेबल नहीं है उतना ज्यादा जितना बेटा ये वाला है। नाउ यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड, आखिर हुआ क्या। देखो बेटा यहां पर जो कार्बेनाइन पहले बना उसने जो आंसर दिया वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन बेटा यहां पर जो कार्बेनाइन बना था यहां पर उसने जो एल्कीन दिया वो बहुत स्टेबल है। क्यों बेटा, इस एल्कीन के पास अगर आप अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे ना तो बेटा ये देखो, इसको डब्बे में बंद कर लो, यहां से बेटा एक हाइड्रोजन, यहां से दो, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन बेटा तीन, और बेटा अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे अल्फा हाइड्रोजन कितने, तो कुछ नहीं बेटा, आप डब्बे में देखो, यहां से दो हो गए चार, यहां से तीन हो गए बेटा सात। अच्छा ये तो कुछ नया ही हो रहा है। ऊपर वाले केस को बेटा एक बार फिर से याद कर लो, मुझे बताओ इन दोनों में से जल्दी कौन बना,
इन दोनों में से जल्दी ये वाला बना। क्यों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन पार्ट। एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बनेगा, ठीक है। इसमें बेटा एल्कीन चूंकि कम स्टेबल है तो ये देरी से बनेगा, तो मैं कहूंगा ये जल्दी भी बनेगा और ये मोर स्टेबल भी है, ज्यादा भी बनेगा, और ये बहुत देरी से बनेगा और कम भी बनेगा बिकॉज ये अनस्टेबल है। लेकिन बेटा इधर पर जरा सोचो, इधर पर जल्दी कौन बनेगा? जल्दी ये वाला बनेगा। लेकिन बेटा मेजर किसके हिसाब से आएगा? मतलब किसका फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा? फाइनल प्रोडक्ट इसके हिसाब से ज्यादा होगा। ये तो सर कुछ उल्टा ही है। अभी तो हम देख रहे थे जो जल्दी बना था वही मेजर, लेकिन बेटा यहां पर दो टर्म्स अलग अलग हैं जिस सब के लिए ये सब कुछ था। क्या है वो चीज? बेटा दो टर्म्स होती हैं। एक टर्म होती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बेटा? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जिसको बेटा हम कहते हैं टीसीपी। और दूसरा बेटा जो टर्म है दैट इज नोन एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जिसको बेटा हम कहते हैं केसीपी। दोनों टर्म्स में बेटा डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, तभी जाकर कीटो इनोल का आप मजा ले पाओगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बेटा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ठीक है। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। जल्दी से आप इसकी डिफरेंस को जितना अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ले पाओगे तो उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, काइनेटिकली बेटा आई एम गोइंग वेरी मच स्लो इन दिस, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है और इस लेवल पर इसको समझाना बेटा आसान नहीं है, ठीक है। अब देखिए काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो सबसे पहले बनता है, सबसे पहले बनता है। मैंने नहीं कहा ज्यादा बनता है या कम बनता है, मैंने बोला जो सबसे पहले बनता है। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है जो ज्यादा बनता है। अच्छा, अगर मैं बेटा आपसे पूछूं जब आपने इसकी बेस कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कर दिया, क्या कर दिया बेटा? बेस कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, तो ये वाला प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, लेकिन बेटा ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, जब आपने एसिड कैटलाइज्ड किया तो ये वाला प्रोडक्ट जल्दी भी बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा भी बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेटा जी ये हुआ कि एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है वो और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एक ही है। समझ लेना बेटा इस चीज को। लेकिन बेस कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में, बेस कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है वो एक नहीं है इस एग्जांपल में, ठीक है। तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो जल्दी बने। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो फाइनली स्टेबल हो जाए। अब बेटा जब भी हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में आंसर लिखते हैं ना कि कौन मेजर कौन माइनर, बेटा हम वो मेजर माइनर इससे नहीं डिसाइड करते हैं कि कौन जल्दी बना कौन देरी से बना, बल्कि वो आंसर हम देते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है उसी को मेजर कहा जाता है और जो प्रोडक्ट कम स्टेबल है उसको माइनर प्रोडक्ट कहा जाता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगर मैं बेटा आपसे यहां पर कहूंगा इन दोनों में से आपको लिखना है ना मेजर कौन है माइनर कौन है, ये कह रहा है मेजर ए है माइनर बी है, तो बेटा मैं कहूंगा मेजर जो ए है वो ये है और जो माइनर बी है वो ये है। तो बेटा दो टर्म्स, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के हिसाब से आंसर हमेशा देना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ये एक हो भी सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दी। क्यों? एसिड कैटलाइज्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है वही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी है। लेकिन बेस कैटलाइज्ड में बेटा क्या होता है, जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है वो दोनों अलग अलग होते हैं। आई होप मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, मैंने आपको इसकी
एप्लीकेशन और इसका जो विजन है वो ओपन कर दिया और आपको ये समझ में आया होगा। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। तो बेटा इन दोनों में आपको ये ख्याल रखना है। पहले मैं उन दोनों की डेफिनेशन दिखाता हूं, फिर मैं बेटा आपको इसकी और एग्जांपल्स करवा देता हूं। और हमेशा बेटा आंसर किसके हिसाब से देना होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के हिसाब से, न कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, देखो बेटा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट यानी कि केसीपी, इट इज द प्रोडक्ट, it is the product which is formed first, which is formed first in the chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में वो वाला प्रोडक्ट जो सबसे पहले बनेगा, दैट इज नोन एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एंड बेटा व्हाट इज टीसीपी? इट इज द प्रोडक्ट, it is the product which will be formed in major quantity या इन हाई क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट बेटा मेजर क्वांटिटी में बनेगा यानी कि हाई क्वांटिटी में बनेगा उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और यहीं पर बेटा हम लिखेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, in organic chemistry the product is always given from thermodynamically controlled product। हमेशा और हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट देना होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देना होता है, न कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। हाँ, ये जरूर हो सकता है बेटा कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है वही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी है। तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है वो हमेशा एक ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने देखा इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में बेटा हमने देखा क्या, अगर आपके पास एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ठीक है, हम कहते हैं बेटा जो केसीपी होता है वही होता है टीसीपी। ठीक है, लेकिन बेटा बेस कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम कहेंगे बेटा केसीपी और टीसीपी ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों सर? बिकॉज बेटा बेस कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म अलग है, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अलग है, और एसिड कैटालाइज्ड का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ अलग है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स की अपनी अपनी खासियत है, आपको वो ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बेनाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन बेस कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एंड फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन, formation of the double bond is the rate determining step in case of acid catalyzed keto enol tautomerism। so I hope बेटा कि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर विजन खुल गया होगा। अब जैसे बेटा मैं आपसे यही कहूंगा, ये देखो, I will say to you like this, यहां से बेटा और यहां से मेरे पास CH3 है। अब लेकिन बेटा मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको एसिडिक मीडियम में ले लिया, तो बेटा यहां से बनेगा A, यहां से बनेगा B, बेटा ये रहा मेजर, बेटा ये रहा माइनर। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे पूछूंगा, आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कर रहे हो लेकिन एसिडिक मीडियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है? एल्कीन पार्ट का बनना। चलिए बेटा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोचोगे इसका जो इंटरमीडिएट है, जो कार्बोकैटायन है वो ये, यानी कि या तो बेटा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा एज H पॉजिटिव। निकालते कहां से है बेटा? जहां से एल्कीन मोर स्टेबल बनेगा। यहां से निकालोगे तो इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? इस एल्कीन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां से निकालोगे तो उस एल्कीन के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मतलब बेटा निकालना यहां होगा। तो मतलब बेटा जी इसका ये होगा कि अगर आप चेक करोगे ये ऐसे और बेटा यहां से ये ऐसे, और अगर यहां से निकालोगे बेटा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर बेटा कुछ ऐसे आएगा, है कि नहीं? अब बेटा मैं बताऊंगा, पूछूं आपसे, बताओ इन दोनों में से कौन जल्दी बनेगा? तो बेटा ये वाला जल्दी बनेगा। कौन मेजर होगा? तो बेटा यही वाला मेजर होगा। तो इसका मतलब बेटा एसिड कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है वो दोनों एक ही होते हैं। लेकिन बेस कैटालाइज में अभी यही वाला सवाल किया था तो मैंने देखा था ये वाला पहले बनता क्योंकि इसका कार्बेनाइन 2nd डिग्री का है और इसका कार्बेनाइन 3rd डिग्री का है, लेकिन फिर भी
मेजर यही होता, माइनर यही होता, बिकॉज हम अपना मेजर और माइनर डिसाइड करते हैं न कि काइनेटिक कंट्रोल्ड कंडीशन के हिसाब से बल्कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड कंडीशंस के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है अगर किसी रिएक्शन में केसीपी यानी कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और टीसीपी यानी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एक ही है तो बेटा उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम कहेंगे जो केसीपी है वही मेजर है। हालांकि जिस रिएक्शन में काइनेटिकली कंट्रोल्ड कुछ अलग हो, थर्मोडायनेमिकली कुछ कंट्रोल्ड अलग हो, मेजर होगा थर्मोडायनेमिकली वाला और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वाला मेजर नहीं बल्कि माइनर हो जाएगा। तो बेटा ये आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना काफी है। आप अगर इस चीज को सीख गए कि कौन मेजर कौन माइनर, बेटा बहुत जल्द आप सीख गए हो। यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी अदर थिंग, जस्ट लर्न दिस थिंग, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ केसीपी और टीसीपी, प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हो। हाँ मुझे पता है आप बोलोगे सर ने तो इस पर कोई सवाल ही नहीं करवाया, बेटा इसके सवाल भी हम करेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे और साथ ही साथ में उन सवालों में हमारे रिविजन कॉन्सेप्ट्स के फिर से हो जाएंगे तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप बेटा आज आपने ये सीख लिया कि कीटो से इनॉल कैसे बनाते हैं और इनॉल से कीटो। ये देखो बेटा जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो हम इसका फिर कीटो भी बना सकते हैं। कैसे, ये हाइड्रोजन को इसको दे दो और ये पाई बॉन्ड ऊपर चढ़ा दो। तो अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि क्या इस इनॉल फॉर्म में कीटो इनॉल पॉसिबल है, जैसे बेटा मैं ये कहूं आपके पास, आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, बेटा यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 है बोलने के लिए तो बेटा ये भी इनॉल फॉर्म है क्योंकि ये रहा डबल बॉन्ड ये रहा OH। लेकिन बेटा इसमें कोई कीटो इनॉल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है ना ही उसके इस साइड में डबल बॉन्ड है ना ही उसके इस साइड में डबल बॉन्ड। आप ये नहीं कर सकते कि इस पाई बॉन्ड को उठाओ इधर फेंको, हाइड्रोजन को इधर डालो, ना बेटा हम ट्रायड सिस्टम की बात कर रहे हैं, ट्रायड सिस्टम की। तो बेटा यहां से हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर क्लियर, देयर इज नो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि जिस कार्बन के पास OH होता है उसके साथ लगा हुआ होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ OH है ना ही उसके इस साइड से डबल बॉन्ड ना ही उस साइड से, हमने कहा इसमें कोई कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं है। सो ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स बेटा आई टेक योर लीव, होपिंग कि आज के लेक्चर में आपको ये TCP और KCP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।